बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मैं मेहदी भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे पूरी एक सभा कराने के लिए। और अभी तक जितने जगहों पे हम लोगों ने सभा की है, जो भी मीटिंगें की, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं, उनको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। साथ ही साथ मैं अपने साथ उपस्थित जिले के पुलिस कप्तान श्री राजेश द्विवेदी जी, नगर आयुक्त श्री विपिन मिश्रा जी, एसपी सिटी देवेंद्र जी, हमारे एडीएम प्रशासन रजनीश और भी जो ऑफिसर्स की टीम यहाँ पे आई हुई है, साथ ही साथ जो समिति के लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही साथ हमारे नगर निगम के उप सभापति जी यहाँ पे हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। आप सभी जो लोग उपस्थित हुए हैं इस क्षेत्र से, इस एरिया से, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को मैं आने वाली होली और रमजान का भी मुकद्दस महीना चल रहा है, उसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सभी लोगों को। देखिए, जितना मुझे समझ में आता है, पिछले साल जुलूस मेरे सामने निकाला गया था, जिस रोड से जुलूस निकलता है उसमें दो तरह के रोड हैं। एक किला से 4 खंबे से कहिए, 4 खंबे से केरूगंज और केरूगंज से खिरनी बाग, इतनी जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है। और मैं खुद पैदल चल के देखा हूँ, 4 खंबे से लेके और केरूगंज तक सड़क बिल्कुल शानदार है, उस सड़क में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 4 खंबे यहाँ से जब केरूगंज से जब खिरनी बाग तक जाता है तो अंटा के आसपास कुछ खुदाई का काम चल रहा था, जिसको खत्म करा के और वहां पे अभी काम भर का लेपन करा दिया गया है, ताकि जुलूस के निकलने में कोई दिक्कत न हो। इसके बावजूद उस सड़क पे 8 से 10 जगहों पे छोटे छोटे गड्ढे हैं। कुछ जगहों पे कहीं पानी का रिसाव होने से या किसी चीज से हो जाता है। वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, वो पीडब्ल्यूडी को बोला गया है। और पीडब्ल्यूडी ने आज 28 तारीख की रात के लिए उसको चिन्हित कर रखा है ऑलरेडी। तो उस सड़क पे कोई भी गड्ढा आपको कल सवेरे नहीं दिखाई देगा, कल दोपहर में नहीं दिखाई देगा। तो आपका मेजर पोर्शन निकल गया 4 खंबे से लेकर के केरूगंज होते हुए खिरनी बाग। अब बचा जो आप कोतवाली से 4 खंबे पे आते हैं और फिर उधर खिरनी बाग से विश्वनाथ मंदिर होते हुए, घंटाघर होते हुए वापस आते हैं। उसमें काम जो है नगर निगम कर रहा है और नगर आयुक्त साहब यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं कहूंगा कि अभी इस मीटिंग के बाद एडीएम प्रशासन और नगर आयुक्त दोनों लोग जो है उस रोड को स्वयं चल के देखें और कहीं पे भी कोई गड्ढा या कोई चीज हो तो उसको आज रात से कल दोपहर तक कराना सुनिश्चित करें। कल शाम को 4 बजे हम लोगों ने एक फुल ड्रेस रिहर्सल रखी है, तो हमें उम्मीद है कि उस रिहर्सल से पहले सड़क बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सड़क के बाद दूसरी जो परेशानी आती है वो आती है बिजली के पोल, तार, इन सब चीजों के। मैं उसमें ज्यादा चिंतित इसलिए नहीं रहता हूं कि अल्टीमेटली बिजली काट दी जाती है उस टाइम पे, तो बिजली से कोई घटना होने की तो कोई संभावना रही नहीं। सिर्फ 2 बातें रह जाती है कि कहीं पे कोई पोल टेढ़ा है, गिरने की सिचुएशन में है, या गिर जाए या उससे कोई लड़ जाए या किसी तार से उलझ जाए, बस इतनी सी बात है उसमें। जितने भी बिजली के पोल आप देखे होंगे इस सब पे जो है पन्ने ढकने और इन सब चीजों का काम चल रहा है इस समय। ट्रांसफार्मर का भी चारों ओर से बैरिकेडिंग करने का कार्य चल रहा है, पूरे शहर में बैरिकेडिंग का कार्य चल रहा है। मैं ये बात जरूर समझ सकता हूँ दिवाकर मिश्रा जी की बात से कि मैं भी हो सकता है कुछ किसी नई जगह पे कोई बैरिकेडिंग कर दी गई हो, जिससे कुछ आने जाने वालों को या जुलूस में शामिल होने वालों को कोई दिक्कत होने वाली हो। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा। तो उसको अभी ही जो हमारे दोनों थानाध्यक्ष हैं, कोतवाली के और सदर बाजार के, जहां पे भी ये दोनों लोग बोलते हैं कि वहां पे जगह होनी चाहिए आदमी के निकलने भर का, वाहन ना निकल पाए, उसको आप लोग खोल के आप लोगों की सुविधा के हिसाब से तुरंत ठीक कर दीजिए। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, इसको तुरंत किया जाएगा। साथ ही साथ देखिए, आप जो समस्याएं हैं उसको तो हल करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कंटिन्यूसली करते हैं। आपके समिति में कोई समस्या है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको आप लोगों को सुलझाना है, उसको आप लोगों को करना है। क्या करना है, अभी आपने कहा ना कि कहां से उठाना है, कहां ले जाना है, कितने बजे उठाना है, कितने बजे ले जाना है, ये हमारा काम थोड़ा है, हमारा काम बिल्कुल नहीं है। ये तो एक अच्छा रिलेशन, सारी चीजें होती है तो हम लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लेते हैं भाई 12 बजे खत्म कर देना,
12:30 बजे खत्म कर देना है, 1 बजे खत्म कर देना है। बट शहर आपका है, रहना आपको है, समिति आपकी है। पिछले 25 साल से आप लोग चला रहे हैं, आगे 25 साल आप लोग चलाएंगे। कैसे चलाना है, कैसे ले जाना है, वो आप कहिए, हम तो सुविधाएं देंगे जो आप कहिए। और मैं अभी बोलूंगा कि एडीएम प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट भी बैठे हैं, नगर आयुक्त भी बैठे हैं, सभी लोग हैं। आप लोग अभी यहाँ से निकल करके चाहे कोतवाली थाने में या यहीं पे कहीं पे भी समिति के साथ एक तुरंत में बैठक कर लीजिए और सभी लोग जिसको जो समस्या दिख रही हो 1, 2, 3, 4 कागज पे लिख के दे दीजिए, ताकि हम सब समस्या आपको वापस कर दें कि हमने करा दिया। उसके बाद कोई नई समस्या नहीं उठाएगा। आज अभी जो लिख के आप दे देंगे उन सारी समस्याओं को कल दोपहर तक हम जो भी करना होगा सब कर देंगे। बहुत छोटी छोटी बातें कई बार आती, मुझे आज ही सवेरे किसी आदमी ने व्हाट्सएप पे किया कि फूलमती मंदिर के सामने कोई पोल ऐसे खराब हो गया है। मुझे सवेरे किसी ने किया, मैंने तुरंत ऐसे को भेजा, अभी उसने मुझे मैसेज कर दिया कि काम स्टार्ट हो गया है, वहां पे चल रहा है। तो कितनी चीजें होंगी, 50 बातें होंगी, 60 बातें होंगी, सब हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोग तो हमेशा साथ में खड़े होने वाले, साथ में रहने वाले लोग हैं और आप लोगों की समस्याओं को तो हल करना हमारा कर्तव्य है, हम लोग करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आपको कल शाम तक आप लोगों को संतुष्ट करके ही जुलूस निकलवाएंगे। हम लोगों के कहीं पे कोई ये मंशा नहीं है कि आपसे बिना बात किए, बिना संतुष्ट किए जुलूस को निकलवा देंगे ना, अभी बहुत टाइम है, कल शाम तक सारी चीजें कर लेंगे। अभी आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके एक बार जहां जहां जो हो 1, 2, 3, 4 एक कागज पे ये लोग नोट कर लेंगे, आप बोलते जाइए, सारी समस्याओं को हल कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से। इसके बाद रही आपस में जुलूस को निकालने के बाद, जुलूस को स्वागत करने के बाद, जुलूस के साथ चलने के बाद, मैं सुरेंद्र सेठ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छा नहीं लगता है कि उनके ऊपर रंग पड़ जाए या कोई और चीज पड़ जाए या इस टाइप की बातें हो जाए। ठीक है, हर आदमी अलग होता है, हर आदमी की अपनी बातें होती है। तो 5-6 घंटे का कुल काम होता है, 5-6 घंटे का जुलूस है, आराम से घर में रहिए, घर में एंजॉय करिए। बाकी आप जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कहीं लगता है कोई दिक्कत आ रही है, तो खास करके मुस्लिम पक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, तो उसको आप लोग हमारी समिति के लोगों को, हमारे पुलिस के अफसरों को अवगत कराइए। कोई भी बात हो तो कई बार क्या होता है कि आदमी अवगत नहीं कराता है और आपस में फोन, मैसेज, व्हाट्सएप करके और उसमें लगता है गोलबंदी करने और ढिढोरा पीटने, तो उससे क्या होता है कि चीजें खराब होती हैं। आपने कई मामलों में देखा होगा, कहीं पे भी किसी भी प्रकार से किसी ने भी कोई असामाजिक कार्य करने की कोशिश की, कुछ भी गलत करने का काम किया, तो जो कानून कहता है उसके हिसाब से कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद पुलिस समिति का जो हमें यहाँ इनवाइट किया और शुक्रिया बोलने के लिए। हम लोग की लगातार मीटिंग्स होती रही हैं, आपस में भी, समिति के साथ भी। डीएम साहब और हम विगत काफी समय से सतत प्रयासरत हैं, भ्रमणशील हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी है, कैसे अच्छी से अच्छी होनी है। और कई सारी बातें अभी हुई हैं जो व्यवस्था संबंधित है, उसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि थोड़ा अनुभव है मेरा, मैं एसएसपी कुंभ था, तो जो आयोजन जिस दिन होना है तमाम सारी तैयारियां उसी के ठीक पहले ही पूरी होती है। सामान्यतः सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, अलग बात है, लेकिन हम लोग डिस्कशन यहाँ होली के लिहाज से कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब जिस समय आपका जुलूस निकलेगा सब चीजें आपको परफेक्ट मिलेंगी, नियर परफेक्ट मिलेंगी। ये सोचना है कि हम उसको नहीं कर पाएंगे, ये आपके यहाँ शादी विवाह होता है, जो सजावट शादी से एन पहले होती है वो 4 दिन पहले कोई थोड़ी कर देगा, बिगड़ जाएगा तब तक। अभी सारे गड्ढे भर दे, उसमें आप चलेंगे, गड्ढे फिर से हो जाएंगे। तमाम तैयारियां हो रही हैं, उसको इस लिहाज से अंदर देखा जाए कि हमारी कोई अनिच्छा है, लगातार जुटे हुए हमारे अधिकारी। पुलिस की दृष्टि से मैं इतना ही कहूंगा कि हम इसमें मात्र सहयोगी इस जुलूस में। आपका जुलूस है, मैं अपने सामने जिन लोगों को देख रहा हूं, शायद ही कोई आजादी के समय या उसके पहले या उसके बाद से भी देख रहा होगा, 10, 20, 30 साल, 40 साल से इसको देख रहे होंगे। ये परंपरा तो बहुत पहले की, 300 साल की है।
आपके ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स और उनसे ज्यादा बड़े लोग लगातार सभी बच्चों के इसको कराते चले आए हैं यहाँ तक। हमको हमारा तो दायित्व बनता है कि जिसको निभाया गया हमारे पूर्वजों द्वारा उसको हम कितने अच्छे से, कितनी शिद्दत से निभाएं। शाहजहानपुर की तो एक खासियत, एक आपके शहीद, एक आपका जुलूस विश्व प्रसिद्ध है। इसमें हमको या डीएम साहब को थोड़े कुछ कहने के लिए होना चाहिए कि साहब ये कैसे निकलेगा और आशंकाएं हो और कोई इनपुट्स हो, तो आपका है कितने अच्छे से मनाएंगे, कैसे इसको अच्छा करेंगे। हम लोग पुलिस और प्रशासन सतत प्रयास करते हैं कि जो परंपरा है वैसी की वैसी रहे, परंपरा से हट के कुछ भी न हो, लेकिन बेहतर किया जा सकता है। अगर कहीं कुछ वर्षा एक जगह होती है वो 4 जगह हो सकती है और सुंदरता दिया जाता है इस जुलूस को। हम क्यों ये आशंका करेंगे कहीं से वो बोतल गिरेगी, कहीं से केन गिरेगा, कहीं से पत्थर चलेगा, क्यों आशंका करें। हम तो आपसे आश्वासन चाहते हैं, आपको आश्वस्त करते हैं कि होली का जो उल्लास होता है, हर्ष होता है, उसी प्रकार मनाया जाए, कहीं से भी कोई अभद्रता न हो। ये तो आप स्वयं ही अपने इंश्योर करेंगे और हमको आश्वस्त करेंगे कि हाँ ऐसे ही रहेगा। हम तो मात्र इसलिए आपके साथ चलते हैं, आपके सहयोग में, आपका मनोबल बढ़ाने के लिए, आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए। उसको उसी तरह से रहने दीजिएगा, जितना बेहतर ये जुलूस हो सकता है वैसे रखिएगा। तमाम बार बातें आती हैं, विगत साल क्या हुआ था, उसके विगत साल क्या हुआ था। एक्शन रिएक्शन कभी कहीं हो गया होगा, कहीं कोई बाहरी फोर्स से कोई उलझ गया होगा। मैं मानता हूं 11 महीने मुझे हो गए, अभी तक कभी कोई उलझने या उसकी कोई नौबत नहीं आई। हर चीज प्रेम से मिल बैठ करके सॉल्व हुई है और यह भी इसी तरह से होगी। कोई भी आशंका न रखिए, न व्यक्त करिए। सब लोग, जैसा मैंने कहा कि कैसे ये और सुंदर और अच्छा ये दोनों जुलूस हमारे हो सकते हैं, इसमें हम लोग सब काम करें। कोई इस बीच जो बातें हैं आपको लगता है कि नहीं, कह तो रहे हैं कप्तान साहब, कह रहे हैं डीएम साहब, लेकिन हो नहीं पाएगा, तो एज यहाँ के जिम्मेदार नागरिक आप जरूर उसे शेयर करिए, शिकायत के रूप में नहीं, अपने सजेशन के रूप में, और सबको पूरा किया जाएगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप यहाँ की पुलिस और जो भी हमने और भी पुलिस बल मंगाएंगे, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आपके साथ ये पर्व मनाएंगे। किसी भी तरह से कहीं कोई आशंका मत रखिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शांति सभा की बैठक में आयोजक गण एवं श्री मेहदी भाई जी, हमारे समस्त समिति के सम्मानित पदाधिकारी गण, मंचासीन और सामने बैठे सम्मानित जनता एवं अन्य अधिकारीगण, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी सिटी, एडीएम प्रशासन, सीओ, हमारे बीच नगर मजिस्ट्रेट महोदय और सभी समस्त पदाधिकारीगण और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी जो बातें होती हैं, जो हमारे पूर्व वक्तागण लोग बताए हैं, जुलूस मार्गों पे अभी कुछ घंटे हैं, अभी जुलूस खत्म होते ही हम लोग पूरी टीम लेकर के, और ऐसे लोग भी हैं, ऐसे कोतवाली इनके साथ यहाँ पे, और सदर और तीनों जगह पर भी हम लोग अगले 2-3 घंटे में विजिट कराऊंगा। यदि अभी घंटे कहीं रह गए तो उनको पास ही हम लोग दूर करेंगे अगले 2-3 घंटे में। सरोदी के पास जैसा आपने एक बंगला घटा बताया कि वहाँ पे है, और एक अग्रवाल बुक डिपो पास पंखी चौराहे के पास भी आपने बताया चैम्बर उठा हुआ है, या कुछ जगहों पे चैम्बर उठे होने की बात है। तो मैं जल निगम के लोगों को बुला लेता हूँ, वो लोग भी रहेंगे। चैम्बर भी यदि कुछ इस तरीके से उठा है, या चैम्बर कहीं नीचे है, 2 इंच 3 इंच से ज्यादा नीचे है, जहाँ चलने में दिक्कत हो सकती है, तो चैम्बर वाले काम को भी हम लोग सही कराएंगे, गड्ढों को भी हम लोग कराएंगे। और जो अटल जी से मेरी सुबह मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि जहाँ पे बल्लियां गाड़ी गई है, बल्लियां गाड़ने के बाद वहाँ पे कुछ खुदाई के बाद जो अपने अभी रोड़े निकले हैं वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाए। तो बड़े पत्थर तो हम लोग उठाए थे, और आज भी कोतवाल साहब लोगों से बात हो गई है। 8 बजे तीनों थानों में थानाध्यक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर ट्राली के साथ कुछ मजदूर मांगे तो उपलब्ध होंगे, जो 12 बजे रात तक कार्य करेंगे। कल भी रात में कोतवाली ने हमसे लिए थे 2 ट्रैक्टर ट्राली हमने दिया, तो 9 से 12 मैंने खुद ही कल कराया था। जो हम लोग किला नहीं, हम लोग यहाँ पे 4 खंभा तक आए थे, फिर भी बात चौराहे से होकर के। लेकिन आज पूरा तीनों थानों में हम लोग गाड़ी उपलब्ध कराएंगे, और आज
रोड के पटरी साइड के जितने भी हम लोग के पास ईट रोड़े गड्ढे होंगे उन सबको हम लोग उठवा लेंगे। और यह काम हमें निरंतर करना होगा, क्योंकि दुकानें खोलते समय भी कुछ लोग रोज 2-4 पत्थर ला देते हैं। अंदर रखेंगे तो ठीक है, लेकिन बाहर वो रखेंगे तो हमें 2 दिन लगातार उठाना पड़ेगा। कल खिरनी बाग से केरूगंज तक दोनों साइड में 2 ट्रैक्टर ट्राली और जेसीबी मैंने चलवाया, मैं खुद रहा पैदल आज तक, और 2 ट्रालियां भर पाई थी। लेकिन आज भी हो सकता है कुछ दुकानों के सामने लोग रखेंगे तो हम लोग रात में नियमित चलाएंगे। और जिस दिन जरूर 4 तारीख को होता है उस दिन 3 तारीख को पूरी रात हमें दोबारा चलाना होगा, जो 7 बजे सुबह तक चलती है। तो रोड़े पत्थर रेंज का कोई भी चीजें होंगी जो कि जरूरत की नहीं होगी हम पूरी तरह उठवा देंगे। लेकिन गड्ढे भरवाने वाला भी पूरे जुलूस रूट आज हम लोग देखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो कॉन्ट्रेक्टर लोग उनसे जो गड्ढे अभी भी बचे रह गए हैं उन्हें हम आज ही हर हाल में मतलब हमें भरवाएंगे उन्हें। और चैम्बर वाले एक बात आई, चैम्बर को भी हम लोग सही कराएंगे। और बल्लियों की जहां तक बात थी, बल्लियों के पास जो कुछ होगी उन्हें झाड़ू लगवा करके या उन्हें उठवाने का हम लोग पूरा करेंगे। 28 तारीख आज हम लोग निश्चित तौर पर सारी चीजें कर लेंगे। कल विजिट भी होगी, उसके पहले हम रात भर में आज हम सारी चीजें सुनिश्चित कराएंगे। और फिर एक बार आप लोगों से बात करके कंफर्म भी कर लें, जिन वक्ताओं ने बात रखी मैंने नोट किया सभी के नाम, कि वो जो भी उनके संज्ञान में कोई चीज आती है समय से उन्हें हम दूर कर लेंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों के आभार प्रकट करता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। हमारे जोनल इंचार्ज यहाँ पे उपस्थित हैं श्री तरुण प्रताप जी, ये भी पूरी टीम के साथ आप रहेंगे और आज रात हम लोग सारी चीजें सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत ही